ब्रह्मचारी स्वरूपवान् निद बहुधात्मानं तदग्रेतां परीक्षितो ततुच्छ्रुत्वा पार्वती देवी विप्रवाक्यं दुरासदं प्रत्युवाचा महाक्रुद्धा शिवनिंदा परं च ताम् एतावधि मया ज्ञातं कश्चिदधन्यो भविष्यति परन्तु सकलं ज्ञातं वधयो दृश्यते धुना ब्रह्मचारी स्वरूपेण कश्चित् त्वं धूर्तया गतः शिवनिंदा कृता मूढ त्वया मन्यो मुन्मम शिवं त्वं चेन्न जानासि शिवा त्वं हि बहिर्मुखा त्वत्पूजा च कृतायन मे तस्मात् तापयुता भवं शिवनिन्दां करोति तत् त्वं ज्ञायः पुमान् आजन्म संचितं पुण्यं तस्य भस्मीभवत्युत शिव विद्वेषिणं स्पृष्ट्वा प्रायश्चित्तं समाचरेत् वेदुष्टतया प्रोक्तम् अहं जानामि शङ्करं निश्चयेन न विज्ञातः शिव एव परप्रभो यथा तथा भवेद् रुद्रो मायया बहुरूपवान् ममाभीष्टप्रदो अत्यन्तं निर्विकारसतां प्रियः ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। हे देवी, तुम्हारा और शिव का रूप आदि परस्पर एक दूसरे के विरुद्ध है। मुझे तो यह अच्छा नहीं लग रहा। अब तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसा करो। प्यारे भक्तों, कथा शिवजी और माता पार्वती के विवाह की चल रही है और कल आपने सुना किस प्रकार से स्वयं शिव शंकर एक ब्राह्मण का वेश धारण करके अपनी खुद की बुराई जाकर करते हैं माता पार्वती से, जो तपस्या करने में रत हैं, और शिव शंभु भगवान परीक्षा लेना चाहते हैं उनकी, और इसी कारण से वो इस कार्य को कर रहे हैं। और प्यारे भक्तों, माता पार्वती को समझा रहे हैं कि आपकी और शिव की दोनों की जो प्रवृत्ति है वो अलग अलग है। वो तो अमंगल भेषधारी हैं, उन्होंने मुंडों की माला पहनते हैं, भिखारी हैं, शमशानवासी हैं। तुम राजा की बेटी हो, तुम क्यों उनसे विवाह करने के लिए तपस्या कर रही हो? इस प्रकार से समझा रहे हैं शिव जी। लेकिन प्यारे भक्तों, माता पार्वती को तो उन्हीं की धुन सवार है। किस प्रकार से तपस्या कर रही हैं हम आइए जानते हैं। आपके पलवाड़ा गांव में श्री शिव और राधा कृष्ण की, माता दुर्गा की, काल भैरव की, हनुमान जी की विग्रह के समक्ष हम श्री कोमलदास जी महाराज गुरुजी के सानिध्य में इस कथा का आयोजन श्री ललित और श्रीमती शीतल देवी जी की कृपा से हम सुन रहे हैं। और नंदीश्वर क्या कह रहे हैं कि ऐसा कहकर ब्रह्मचारी स्वरूपधारी शिव उनकी परीक्षा लेने के लिए उनके आगे पुनः अनेक प्रकार से अपनी निंदा करने लगे, और विप्र के उस असह्य वचन को सुनकर देवी पार्वती बड़ा क्रोध उत्पन्न हो गया। देवी पार्वती को जब क्रोध उत्पन्न हो गया, उन्होंने शिव निंदा परायण ब्रह्मचारी से कहा,
और अभी तक तो मैंने यही समझा था कि आप कोई महात्मा होंगे, किंतु मैंने इस समय आपको जान लिया है, फिर भी आबद्ध होने के कारण आपका वध नहीं कर पा रही हूँ। और हे मूढ़, तुम ब्रह्मचारी के स्वरूप में आए हुए कोई धूर्त हो। माता पार्वती शिव जी के लिए ऐसा कह रही हैं, और तुमने शिव की निंदा की है, उससे मुझे महान क्रोध उत्पन्न हुआ है। तुम शिव से बहिर्मुख हो, इसलिए शिव को नहीं जानते। मैंने तुम्हारी जो पूजा की है उसके कारण मुझे परिताप हो रहा है। जो मनुष्य तत्व को जाने बिना ही शिव की निंदा करता है, उसका जन्म भर का संचित पुण्य नष्ट हो जाता है। शिव द्रोही का स्पर्श कर मनुष्य को प्रायश्चित करना चाहिए। और वे दुष्ट, तुमने कहा कि मैं शंकर को जानता हूं, किंतु निश्चित रूप से तुम शिव को नहीं जानते। वास्तव में वे परमात्मा हैं, रुद्र जैसे तैसे सब कुछ हो सकते हैं, क्योंकि वे माया से बहुत रूप धारण करने में समर्थ हैं। और सज्जनों के प्रिय वे सर्वथा निर्विकार होने पर भी मेरे मनोरथ को पूर्ण करेंगे। नंदीश्वर बोले, ऐसा कहकर उन देवी पार्वती ने उन ब्रह्मचारी से उन शिव तत्व का वर्णन किया, जिसमें शिव ब्रह्म के रूप में निर्गुण एवं अव्यय कहे जाते हैं। ऐसा देवी के वचन को सुनकर वे ब्रह्मचारी ज्यों ही पुनः कुछ कहने को उद्यत हुए, उसी समय शिव में संसक्त चित्त वाली तथा शिव निंदा से विमुख पार्वती ने अपनी सखी विजया से शीघ्रता से कहा, गिरिजो वाच वारणीयप्रयत्नेन संख्यमिहि दुजाधमः पुनर्वक्तुमानाश्चयं शिवनिन्दां करिष्यति। न केवलं भवेत् पापं निन्दा कर्तुः शिवस्य हि, यो वै शृणोति तन्निन्दां पापभाक् स भवेदिह। शिवनिन्दा करो वध्यः सर्वथा शिव किंकरो, ब्राह्मणश्चेतस्य वै त्याज्यो गंतव्यम तत् श्लाघ्यदुतम्। गिरिजा बोली, हे सखी, बोलने की इच्छा वाले यह नीच ब्राह्मण अभी भी पुनः शिव की निंदा ही करेगा। और यह नीच ब्राह्मण अत्यंत प्रयत्न पूर्वक इसे रोको, क्योंकि केवल शिव जी की निंदा करने वाले को ही पाप नहीं लगता, वरन जो उस निंदा को सुनता है वह संसार में वह भी पाप का भागी होता है। और शिव भक्तों को चाहिए कि शिव निंदा का सर्वथा प्रतिकार कर दे, किंतु यदि वह ब्राह्मण हो तो उसे त्याग कर देना चाहिए और उस स्थान से शीघ्र चले जाना चाहिए। निश्चय ही यह दुष्ट पुनः शिव की निंदा करेगा, किंतु ब्राह्मण होने के कारण यह अबद्ध है, अतः इसे छोड़ देना चाहिए और फिर इसे कभी नहीं देखना चाहिए। अब देर मत करो, शीघ्रता से इस स्थान को त्याग कर हम अन्यत्र चलेंगे, जिससे इस मूर्ख ब्राह्मण के साथ पुनः संभाषण न हो सके। नंदीश्वर बोले, हे मुने, इस प्रकार कहकर ज्यों ही पार्वती ने जाने हेतु पैर उठाया, त्यों ही साक्षात शिव ने स्वयं उनका वस्त्र पकड़ लिया। पार्वती शिव के जिस स्वरूप का ध्यान करती थी, शिव जी ने वैसा ही दिव्य स्वरूप धारण कर शिवा को दिखाया और नीचे की ओर मुख की हुई उनसे कहा। शिव जी बोले, हे शिवे, तुम मुझे छोड़कर कहाँ जा रही हो? मैं किसी प्रकार तुम्हारा त्याग नहीं करूंगा। हे अनघे, मैंने तुम्हारी परीक्षा ली है, तुम मेरी दृढ़ भक्त हो। हे देवी, मैंने तुम्हारे भाव को जानने की इच्छा से ब्रह्मचारी के स्वरूप में तुम्हारे पास आकर अनेक प्रकार के वचन कहे, और हे शिवे, मैं तुम्हारी इस दृढ़ भक्ति से विशेष प्रसन्न हूं। अब तुम अपना मनोवांछित वर मांगो। तुम्हारे लिए कोई भी वस्तु मुझे अदेय नहीं है। हे प्रेम निर्भरे,
तुमने अपनी इस तपस्या से आज से मुझे अपना दास बना लिया है। तुम्हारे सौंदर्य को बिना देखे मेरे एक एक क्षण युग के समान बीत रहा है। अब तुम लज्जा को त्यागो, क्योंकि तुम मेरी सनातन पत्नी हो। हे प्रिय, आओ मैं तुम्हारे साथ शीघ्र ही कैलाश पर्वत पर चलता हूँ। प्यारे भक्तों, किस प्रकार से शिव जो हैं कृपालु हैं, एक बार परीक्षा लेते हैं और परीक्षा लेने के बाद फिर तुरंत ही उनके मन में अगर कोई परीक्षा में पास हो जाता है तो उस पर रीझ जाते हैं और उसको वो वस्तु प्रदान कर देते हैं जिस वस्तु के लिए उसने तपस्या शुरू कर दी थी। प्यारे भक्तों, गुरु के सानिध्य से जब हम जुड़ते हैं तब हमें शिव या सीताराम, लक्ष्मी, विष्णु, राधा कृष्ण ये कृपा प्रदान करते हैं। तो नंदीश्वर हमारे गुरु हैं और गुरु शिष्य परंपरा में जो शैव्य हैं, जो शिव की उपासना करते हैं या महात्मा हैं, संत हैं, साधु हैं, उनके माध्यम से हमें पूर्ण कृपा प्राप्त होती है। जब भी हमें किसी भी वस्तु की कामना होती है, भोग की, मोक्ष की, मुक्ति की, संतान की, धन की, ये सब कामनाएं हमारी शिव साधु संत भक्तों के, शिव महापुराण के इनके पाठ से, सुनने से, उनकी कृपा से हमें यज्ञ हवन से प्राप्त होती हैं। तो प्यारे भक्तों, कथा को ध्यान पूर्वक सुनते रहिए और देवेश के इस प्रकार कहने पर वे पार्वती अत्यंत प्रसन्न हो उठी और उनके तप करने का जो क्लेश था अब वो सब दूर हो गया। उसके बाद शिव के उस दिव्य रूप को देखकर प्रसन्न हुई पार्वती ने लज्जा से नीचे की ओर मुख कर लिया और वे प्रीति पूर्वक क्या कहने लगी। शिवोवाच यदि प्रसन्नो देवेश करोषि च कृपां मयि पतिर्मे भव देवेश इत्युक्तः शिवया शिवः। हे देवेश, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और मेरे ऊपर कृपा करना चाहते हैं तो हे देवेश, आप मेरे पति हो। ऐसा पार्वती ने शिव से कहा और उसके बाद वे शिव जी की विधि विधान से पानी ग्रहण कर उनके साथ कैलाश पर चले गए और उन पार्वती ने उन्हें पति रूप में प्राप्त कर देवताओं का कार्य संपन्न किया। हे तात, इस प्रकार मैंने पार्वती के भाव की परीक्षा लेने वाले ब्रह्मचारी स्वरूप शिव अवतार का वर्णन आपसे किया और मेरे द्वारा कहा गया ये आख्यान पवित्र तथा उत्तम है। जो इसे प्रेम पूर्वक सुनेगा वह सुखी होकर सद्गति प्राप्त करेगा। ओमिति शिव महापुराणे तृतीयां शतरुद्री संहितायां ब्रह्मचारी शिवावतार वर्णनम नाम त्रयोंशोऽध्यायः। और इस प्रकार से भगवान का शिव अवतार वर्णन अध्याय पूर्ण हुआ। भगवान शिव के सुनर्तक नट अवतार का वर्णन। नंदीश्वर उवाच सनत कुमार सर्वज्ञ शिवस्य परमात्मनः अवतारं शृणु विभो सुनर्तकनटाहव्यम्। यदा हि कालिका देवी पार्वती हिमवत सुता तेपे तपः सुविमलं वनं गत्वा शिवाप्तये तदा शिवः प्रसन्नो भूत तस्याश्रुत पशो मुने सुतपसो मुने तद्वृत्त सुपरीक्षार्थं वरं दातुं मुदाययो स्वरूपं दर्शयामास तस्यै सुप्रीतमानसः वरं ब्रूहीति चोवाच तां शिवां शंकरो मुने। नंदीश्वर बोले, हे सर्वज्ञ, हे सनत कुमार, अब सर्वव्यापी परमात्मा शिव के नर्तक नट नामक अवतार का श्रवण कीजिए। और जब हिमालय सुता कालिका पार्वती शिव को प्राप्त करने के लिए वन में जाकर अत्यंत निर्मल तप करने लगी, तब हे मुने, उनके कठिन तप से शिव जी प्रसन्न हो गए और उनके भाव की परीक्षा के लिए
तथा उन्हें वर देने के लिए प्रसन्नता पूर्वक वहां गए। हे मुने, अत्यंत प्रसन्न चित्त वाले शिव ने उन्हें अपना रूप दिखाया और उन शिवा से वर मांगो इस प्रकार कहा। शिव जी के उस वचन को सुनकर तथा उनके उत्तम रूप को देखकर पार्वती बहुत प्रसन्न हुई और उन्हें भली भांति प्रणाम कर वे कहने लगी। पार्वती बोली, हे देवेश, हे ईशान, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और यदि मुझे वर देना चाहते हैं तो मेरे पति बने और मेरे ऊपर कृपा करें। हे नाथ, मैं आपकी समुचित आज्ञा से पिता के घर जा रही हूँ। हे प्रभु, आपको भी मेरे पिता के पास जाना चाहिए। आप भिक्षुक बनकर अपने उत्तम यश प्रकट करते हुए मुझे मांगें और प्रेम पूर्वक मेरे पिता का गृहस्थ आश्रम पूरी तरह से सफल करें। उसके अनंतर हे प्रभु, हे महेशान, आप शास्त्रोक्त विधि से देवगणों का कार्य सिद्ध करने के लिए मेरा पाणी ग्रहण करें। हे विभो, आप मेरे इस मनोरथ को पूर्ण कीजिए। आप सर्वथा निर्विकार हैं तथा भक्त वत्सल नाम वाले हैं और मैं सर्वदा आपकी भक्त हूँ। नंदीश्वर बोले, पार्वती के इस प्रकार कहने पर भक्त वत्सल भगवान शिव ऐसा ही हो यह वचन कहकर अंतर ध्यान हो अपने स्थान कैलाश को चले गए। और इसके बाद पार्वती भी प्रसन्न होकर अपनी दोनों सखियों के साथ अपने रूप को सार्थक करके पिता के घर चली गईं। पार्वती के आगमन का समाचार सुनकर हिमालय भी मैना तथा परिवार को साथ लेकर अपनी पुत्री को देखने के लिए प्रसन्नता पूर्वक गए। परम आनंदित वे दोनों पार्वती को प्रसन्न मुख देखकर उन्हें घर ले लाए और प्रीति के साथ महोत्सव मनाया। मैना और हिमालय ने ब्राह्मण आदिकों को बहुत सा धन दिया और आदर के साथ वेद ध्वनि पूर्वक मंगलाचार कराया। उसके बाद मैना अपनी कन्या के साथ आंगन में प्रसन्नता पूर्वक बैठ गई और वे हिमालय गंगा स्नान करने चले गए। इसी बीच सुंदर लीलाओं वाले भक्त वत्सल शिव नाचने वाले नट का रूप धारण कर मैना के पास पहुंचे। रक्त वस्त्रधारी तथा नृत्य गान विशारद नट रूपधारी वे शिव अपने बाएं हाथ में शृंग, दाहिने हाथ में डमरू और पीठ पर कंठा धारण करके मैना के आंगन में प्रसन्नता पूर्वक अनेक प्रकार के नृत्य तथा अत्यंत मनोहर गान करने लगे। उन्होंने बड़ी मनोहर ध्वनि करके डमरू तथा शृंग बजाया। प्यारे भक्तों, ये जो शृंग है ये नारद जो नंदी हैं शिव जी के, उनका जो सींग निकल गया था उसको भगवान शिव ने धारण कर लिया और उसी को शृंग बजाते हैं वो। और प्रीति पूर्वक विधि विविध प्रकार की मनोहर लीला प्रारंभ करी। उन्हें देखने के लिए वहां नगर के सभी बालक, वृद्ध, पुरुष एवं स्त्रियां सहसा आ पहुंचे। हे मुने, उत्तम गति को सुनकर तथा उस मनोहर नृत्य को देखकर सभी लोग उस समय सहसा मोहित हो गए और मैना भी मोहित हो उठी। शिव जी के नृत्य को देखकर मैना भी मोहित हो गई और इसके बाद लीला से प्रसन्न मन वाले मैना शीघ्र ही स्वर्ण पात्र में रखे हुए रत्नों को उन्हें प्रीति पूर्वक देने के लिए गई। जब उन्होंने रत्नों को ग्रहण नहीं किया शिव जी ने, तब पार्वती को ही भिक्षा के रूप में मांगा और वे पुनः कौतुक से उत्तम नृत्य तथा गान करने लगे। और ऐसा वचन सुनकर मैना जो विस्मित हुई, बहुत क्रोधित हो गई। उन्होंने भिक्षुक की भर्त्सना की और उसे बाहर निकालने की इच्छा की। अरे भिखारी शिव, तू मेरी पुत्री को ही मांगने आ गया, जबकि शिव उसमें भिक्षुक बन के आए थे। मैना को पता ही नहीं था कि ये शिव हैं। और इसी समय पर्वतराज हिमालय गंगा स्नान करने जो गए थे वहां आ पहुंचे। उन्होंने मनुष्य रूप धारण किए हुए उस भिक्षुक को सामने आंगन में स्थित देखा। तब मैना के मुख से वह सारा वृत्तांत सुनकर उन्हें भी बड़ा क्रोध किया और उस भिक्षुक को बाहर निकालने के लिए अपने सेवकों को आज्ञा दी। मुनि सत्तम, प्रलय अग्नि के समान जलते हुए तेज से अत्यंत दूर है उस भिक्षुक को बाहर निकालने में कोई भी समर्थ
नहीं हुआ। उसके बाद हे तात अनेक प्रकार की लीला करने में निष्णात उन भिक्षुक ने शैलराज को अपना अनंत प्रभाव दिखलाया और हिमालय ने शीघ्रता से उस विष्णु रूपधारी फिर ब्रह्मा रूपधारी और थोड़ी ही देर में सूर्य रूप धारण किए हुए देखा। हे तात इस प्रकार इसके थोड़ी ही देर बाद उसको अत्यंत अद्भुत एवं परम तेजस्वी रुद्र रूप धारण करके पार्वती के साथ मनोहर हास करते हुए देखा। मैना के पतिदेव ने, हिमालय ने। इस प्रकार उन्होंने वहां अनेक प्रकार के सुंदर रूपों को देखा और वे आनंद से विभोर हो विस्मित हो उठे। इसके बाद सुंदर लीला करने वाले उन भिक्षु ने शैल एवं मैना से केवल पार्वती को ही भिक्षा रूप में मांगा और अन्य कुछ भी ग्रहण नहीं किया, सोने चांदी ग्रहण नहीं किए। कह दिया सिर्फ और सिर्फ मुझे भिक्षा में चाहिए तो पार्वती जी चाहिए। प्यारे भक्तों, सारे रूप दिखा दिए, ब्रह्मा विष्णु महेश के तीनों रूप दिखा दिए, पार्वती को अपने संग दिखा दिया और उसके बाद भी अगर वो ना दें तो अज्ञानता है बहुत बड़ी। किस प्रकार से शिव जी का विवाह होगा, हम उस ओर कथा हमें लेके चल रही है प्यारे भक्तों। और इस प्रकार सुंदर लीला करने वाले उस भिक्षुक ने शैल एवं मैना से केवल पार्वती को ही मांगा और कुछ ग्रहण जब नहीं किया तो पार्वती के वाक्यों से प्रेरित होकर भिक्षु रूप धारण करने वाले परमेश्वर इसके बाद अंतर्ध्यान हो गए और शीघ्र ही अपने स्थान को चले गए। तब मैना ने एवं हिमालय को उत्तम ज्ञान हुआ कि सर्वव्यापी शिव हम दोनों को ठग कर अपने स्थान को चले गए हैं और हमें इस तपस्विनी कन्या पार्वती को उन्हें प्रदान कर देना चाहिए था। ऐसा विचार करके शिव जी में उन दोनों की उत्कट भक्ति हो गई। इस प्रकार की महालीलाएं करके शिव ने पार्वती से भक्तों को आनंद देने वाला विवाह पूर्वक प्रेम पूर्वक विवाह विधि विधान के साथ कर दिया। और हे तात, इस प्रकार मैंने पार्वती के अनुरोध को पूर्ण करने वाला शिव का सुनर्तक नट नामक अवतार आपसे कहा। हे सनत कुमार, मेरे द्वारा कहा गया यह आख्यान अत्यंत श्रेष्ठ तथा पवित्र है और जो भी इसे प्रेम पूर्वक सुनता है वह सुखी होकर सद्गति प्राप्त कर लेता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे शंभु नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। प्यारे भक्तों, जो शिव हैं वो एक साक्षात गुरु के समान हैं। जो भी कोई भक्त शिव पर प्रतिदिन एक लोटा नित्य जल चढ़ाता है या इस संकल्प को लेता है, इस संकल्प को उठाता है, उसे शिव की भक्ति, भोग, मोक्ष, संतान, पत्नी, पुत्र सभी कामनाओं का फल प्राप्त होता है। आजीवन अगर कोई नित्य रोजाना शिव जी पर एक लोटा जल चढ़ाता है, जल में बेलपत्र है, किसी दिन बेलपत्र के पत्तों को दही के साथ, किसी दिन शहद के साथ अपनी कामनाओं को पूर्ण करने के लिए शिव जी पर रोजाना नित्य चढ़ाना चाहिए। और जो शिव हैं वो गुरु के समान है साक्षात। सारी श्रुतियों ने
गुरु के लिए बताया है कि सद्गुरुदेव भगवान के द्वारा बताई हुई उपासना पद्धति के अनुसार उपासना करने पर शरणागत साधक का चित्त अति शीघ्र उपास्य तत्व में पूर्णतः तन्मय प्राप्त कर लेता है। जब गुरु के अनुसार कोई साधना स्वरूप हमको मिलता है तो हम उसको प्राप्त कर लेते हैं, उस साधन से उस स्वरूप को प्राप्त कर लेते हैं। हम शिव के समान हो जाते हैं स्वरूप में। और श्री सद गुरुदेव के द्वारा दिए हुए परमार्थ से जो सूत्र हैं उनसे माया पर हम विजय प्राप्त कर लेते हैं। और प्यारे भक्तों, जो मनुष्य जन्म है सिर्फ भगवत प्राप्ति के लिए ही मिला है, क्योंकि केवल इस शरीर से हम भगवत प्राप्ति ही कर सकते हैं। और सभी जीव, कुत्ता, बिल्ली, सूअर, गधा, ऊंट, पेड़, पक्षी, जल के जानवर, सब में भगवत प्राप्ति संभव नहीं है। मनुष्य शरीर में केवल भगवत प्राप्ति है। इसीलिए इस पर जोर ज्यादा दिया जाता है, मनुष्य योनि में भगवत प्राप्ति करो, परम शांति, परम विश्राम एवं परम आनंद की प्राप्ति। और यह तभी संभव है, हर जीव चाहते हैं कि मुझे परम आनंद मिले, परम शांति मिले और परम विश्राम मिले। ये तभी संभव है जब भगवत प्राप्ति हो जाती है। जब जीव को, प्यारे भक्तों, भगवत प्राप्ति हो जाती है, उसको परम शांति, परम विश्राम मिल जाता है। और मनोरंजन में समय नष्ट नहीं करना चाहिए। जो हमारी बड़ी मंजिल है भगवत प्राप्ति तय करना, उसको प्राप्त करना बड़ी मंजिल है, बहुत बड़ी मंजिल। इसलिए समय नष्ट न करो। और साधक इतना अंदर से बात का भूखा होना चाहिए, उसके अंदर भूख पैदा होनी चाहिए कि मुझे प्रभु से मिलना है, मुझे संसार से मुक्त होना है, मुझे निर्विषय होना है। ये लक्ष्य साधक का बनना चाहिए, बिना लक्ष्य के बात नहीं बनेगी। और सावधान रहना चाहिए, ये जीवन केवल परम वस्तु प्रभु की प्राप्ति के लिए है, व्यवहार की सिद्धि के लिए नहीं। यदि हम गृहस्थ में हैं तो भी पारिवारिक जनों की सेवा कर देने के बाद उनसे राग नहीं करो। जितना बने उनके अनुकूल उनके सेवा करो, उनकी आवश्यकताओं को पूर्ति करो, लेकिन निरपेक्ष रहकर, यानी कि उनके पक्ष में हाँ में हाँ ना मिलाते हुए उनकी सेवा करने के बाद तुरंत अपने भक्ति में लग जाओ और एकमात्र लक्ष्य भगवत प्राप्ति रखो। सेवा करी, सेवा करने के बाद तुरंत अपने नाम जाप पे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय, श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण। इस प्रकार से गुरु से नाम लेना चाहिए। बिना गुरु के नाम जो है सिर्फ जाप करने से इतना ही फल प्राप्त कराता है कि वो गुरु तक मिला देता है, गुरु तक पहुंचा देता है हमको। और एक समय ऐसा आता है कि गुरु से जब वो नाम प्राप्त होता है तो वो पुरानी भक्ति हमारी जुड़ जाती है और फिर प्रभु के दर्शन हो जाते हैं, नाम रूपी भगवान मिल जाते हैं, साक्षात भगवान के भी दर्शन होने लग जाते हैं। एक विरत जीवन में हर साधक को लेना चाहिए कि हम प्रभु को भूलेंगे नहीं और शास्त्र विरुद्ध विषय भोगों को भोगेंगे नहीं। इस मनुष्य शरीर की सार्थकता यही है कि प्रभु के चरणारविंद का प्रति क्षण चिंतन करते हुए हमारा समय बीती। ऐसे असह्य कष्ट इस जीव को भोगने पड़ते हैं और भोगने पड़ेंगे जिनको सुनकर हृदय कांप उठता है। हम लोग अज्ञान के कारण नहीं देख पा रहे हैं जीव आत्मा को मां के गर्भ में कितना कष्ट होता है। इसलिए प्यारे भक्तों, हम सभी मां के गर्भ से आए हैं, कोई सुविधा वहां पर नहीं है। भगवती माया का ऐसा प्रभाव है कि हम उस कष्ट को भूल जाते हैं और अगर एक क्षण के लिए भी हमारे हृदय में उस कष्ट की स्मृति आ जाए तो त्राही माम बोलकर हमें भगवत शरणागत हो जाना चाहिए। इसलिए प्यारे भक्तों, हम माया के प्रभाव के कारण हमें यह बात दूसरों को ऊपर दिखाई देती है, लेकिन स्वयं को भूल जाते हैं। जब कोई मरता है तब देखते हैं कि उस समय आकर कंठ रुक जाता है, लघु शंका शौच छूटती है, हाथ पैर कंपित होते हैं। कितना भयानक कष्ट होता है जब कोई व्यक्ति मरता है। इस कष्ट से मुक्त होने के लिए मनुष्य शरीर मिला है और साधक को जीते जी ऐसी स्थिति बना लेनी चाहिए कि शरीर में भयानक से भयानक पीड़ा होने पर भी मन प्रभु के चिंतन से न हटे। जब ऐसी स्थिति आ जाए तो आनंद ही आनंद है, फिर बेपरवाह हो जाओ और जीवन का लाभ मिल गया। अगर संपूर्ण मनोयोग से हम प्रभु की आराधना करें तो बहुत कम समय में हम निर्भय
पर आरूढ़ हो सकते हैं, परंतु हम प्रमाद के कारण निर्भय पद की प्राप्ति को आगे के लिए टालते रहते हैं। अभी क्या है, कभी न कभी हो ही जाएगा मोक्ष, हो ही जाएगी भक्ति, भगवान के दर्शन हो ही जाएंगे, ऐसा सोचते हैं। यही प्रमाद स्थिति हमें विषय सेवन के लिए मौका देती है, और विषय सेवन करने पर हम कभी भी भगवत प्राप्ति नहीं कर सकते। सच्चा अनन्य भक्त वही है जिसके अपने इष्ट के सिवाय अन्य कुछ भी दिखाई ना दे। हमारे सच्चिदानंद प्रभु ही आत्मस्वरूप से सबके हृदय में विराजमान हैं, इसलिए सब में हरि दर्शन की भावना करते हुए सबको सुख प्रदान करने की चेष्टा करनी चाहिए, और मन वचन कर्म से किसी को भी दुख नहीं देना चाहिए। जो नानात्व का चिंतन है यही अविद्या माया है, क्योंकि आप एक को अनेक करके देख रहे हैं। आपका इष्ट ही वस्तु व्यक्ति स्थान के रूप में आपको दुलार प्यार कर रहा है, लेकिन आप जान नहीं पा रहे हैं। जो भोग और ऐश्वर्य में लगी हुई बुद्धि है वह परमार्थ प्राप्ति का एक निश्चय नहीं कर सकती। जिन भोगों को तुम भोग रहे हो उनमें सुख है ही नहीं, और वे महादुख रूप हैं। संसार सुख में है, आनंद में है, ऐसा हमें दिखाई दे रहा है, पर सच्ची मानिए ये संसार महादुख में है एवं महान कष्टदायक है। जो संसार को दुख में देखने लग गया है वह बड़ा भाग्यशाली है, किंतु माया ने ऐसा भ्रम पैदा कर दिया कि हम लोग दुखाल्य को सुखाल्य समझते हैं, और सच्चिदानंद सुख के मार्ग पर चलने वाला साधक यदि सांसारिक भोगों को सत्य मानकर उनकी अप्राप्ति होने पर दुखी होवे तो मेरे पास अमुक भोग नहीं है, तो इससे बड़ा ज्ञान और क्या हो सकता है। जो ये कहते हैं कि बिना भोगों के जीवन निरर्थक है, ये कितने अज्ञान की बात है। अरे जिन भोगों के लिए ज्ञानी पुरुष लालायित होते हैं, इस मार्ग के पथिकों के ने उन भोगों को विष्टा की तरह वमन के समान त्याग दिया है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। परमात्मा शिव के द्विज अवतार का वर्णन। प्यारे भक्तों, नंदीश्वर उवाच सनत कुमार सर्वज्ञ शिवस्य परमात्मनः अवतारं शृणु विभो साधु वेश द्विजाहवयम्। और नंदीश्वर कहने लगे कि हे सर्वज्ञ सनत कुमार, अब साधु वेश धारण करने वाले ब्राह्मण के रूप में परमात्मा शिव जी का जिस प्रकार अवतार हुआ उसे आप सुने। मैना और हिमालय की शिव में उत्कट भक्ति देखकर देवताओं को बड़ी चिंता हुई। उन लोगों ने आदर पूर्वक परस्पर मंत्रणा की, यदि शिव में अनन्य भक्ति रखकर हिमालय उन्हें कन्या दे देंगे तो निश्चित रूप से शिव का निर्वाण पद प्राप्त कर लेंगे, और अनंत रत्नों के आधारभूत ये हिमालय यदि मुक्त हो जाएंगे तो निश्चय ही पृथ्वी का रत्न गर्भा यह नाम ही व्यर्थ हो जाएगा। शिव को अपनी कन्या के दान के पुण्य से वे स्थावर रूप को त्याग कर दिव्य शरीर धारण करके शिवलोक को प्राप्त करेंगे, और फिर शिव जी के अनुग्रह से शिव सारूप्य प्राप्त करके वहां सभी प्रकार के भोगों को भोग कर बाद में मोक्ष प्राप्त कर लेंगे। हे मुने, इस प्रकार विचार कर अपने स्वार्थ साधन में कुशल उन सभी देवताओं ने गुरु बृहस्पति के घर के लिए प्रस्थान किया, और वहां जाकर उन लोगों ने गुरु से निवेदन किया। देवता बोले, हे गुरु, आप हम लोगों का कार्य सिद्ध करने के लिए हिमालय के घर जाइए और शिव जी की निंदा करके हिमालय के चित्त की शिव के प्रति आस्था दूर कीजिए। हे गुरु, वे हिमालय श्रद्धा से अपनी कन्या शिव को देकर मुक्ति प्राप्त कर लेंगे, किंतु हम लोग ऐसा नहीं चाहते। हमारी इच्छा है कि वे हिमालय और मैना पृथ्वी पर ही रहें। देवताओं का यह वचन सुनकर बृहस्पति ने विचार करके उनसे कहा, हे देवताओं, आप लोगों के मध्य से ही कोई एक पर्वतराज के पास जाए और अपना अभिष्ट सिद्ध करें।
मैं इसे करने में सर्वथा असमर्थ हूँ, अथवा हे देवताओं, आप लोग इंद्र को साथ लेकर ब्रह्मलोक को जाइए और उन ब्रह्मा से अपना सारा वृत्तांत कहिए, वे आप लोगों का कार्य करेंगे। ततश्रुत्वा समालोच्य जगमो विधि सभां चुराः सर्वं निवेदयामास ओस्तद्वृत्तं पुरतो विधि। नंदीश्वर बोले, हे सनत कुमार, यह सुनकर विचार करके वे देवता ब्रह्मा की सभा में गए और उन लोगों ने ब्रह्मा के आगे सारा वृत्तांत निवेदन कर दिया। ऐसा सुनकर, वचन सुनकर ब्रह्मदेव ने भली भांति विचार करके उनसे कहा, मैं तो दुख देने वाली तथा सर्वदा सुखापहारिणी शिव निंदा नहीं कर सकता। ब्रह्मा जी ने कह दिया, और देवताओं, आप लोग कैलाश को जाओ, शिव को संतुष्ट करो और उन्हीं प्रभु को हिमालय के घर भेजो। वे शिव ही पर्वतराज हिमालय के पास जाएंगे और अपनी स्वयं निंदा करेंगे, क्योंकि दूसरे की निंदा विनाश के लिए और अपनी निंदा यश के लिए मानी गई है। और इस प्रकार से नंदीश्वर बोले। उसके बाद वे सभी देवगण कैलाश पर्वत पर गए और शिव जी को भक्ति पूर्वक प्रणाम करके उन लोगों ने सारा वृत्तांत निवेदन किया। देवताओं का वचन सुनकर शिव जी ने हंसकर उसे स्वीकार कर लिया तथा उन देवताओं को आश्वस्त कर विदा किया। उसके बाद भक्त वत्सल मायापति तथा अविकारी महेश्वर भगवान शंभु ने हिमालय के समीप जाने का विचार किया। दंड, छत्र, दिव्य वस्त्र तथा उज्ज्वल तिलक से विभूषित हो, कंठ में सालग्राम शिला तथा हाथ में स्फटिक मणिमाला धारण करके सुवेशधारी ब्राह्मण के वेश में भक्ति भाव से वे श्री विष्णु के नाम का जप करते हुए बंधु बांधवों से युक्त हिमालय के यहाँ शीघ्र ही गए। उन्हें देखते ही हिमालय से परिवार उठ खड़े हुए। उन्होंने विधि पूर्वक भूमि में साष्टांग दंडवत उन्हें प्रणाम किया। प्यारे भक्तों, किस प्रकार से शिव जी जो है स्वयं की निंदा करने के लिए पहुंचे हैं हिमालय के पास, क्योंकि देवता चाहते हैं कि इसी भी प्रकार से हिमालय और मैना अपनी पुत्री को तो दे दें, गिरजा को, पार्वती को, लेकिन कैसे भी वो इनसे प्रेम ना करें, हिमालय और मैना। नहीं तो प्रेम करेंगे तो शिव जी के लोग चले जाएंगे और हम नहीं चाहते अभी हिमालय जाए। हिमालय में बहुत सारे सोना है, खजाना है। और ऐसा सुनकर अनंतर शैलराज ने उन्हें ब्राह्मण से पूछा कि आप कौन हैं। तब उन योगी विप्रेंद्र ने बड़े आदर के साथ हिमालय से कहा, साधु द्विज। बोले, हे शैलराज, मेरा नाम साधु द्विज है। मैं मोक्ष की कामना से युक्त परोपकारी वैष्णव हूँ और अपने गुरु के प्रसाद से सर्वज्ञ तथा सर्वत्र गमन करने वाला हूँ। हे शैल सत्तम, मैंने विज्ञान के बल से अपने स्थान पर ही जो ज्ञात किया है उसे प्रीति पूर्वक आपसे कह रहा हूं। आप पाप खंड त्याग कर उसे सुनें। आप इस लक्ष्मी के समान परम सुंदरी अपनी कन्या को अज्ञात कुल तथा शील वाले शंकर को प्रदान करना चाहते हैं। हे शैलेंद्र, आपकी यह बुद्धि कल्याणकारिणी नहीं है। ज्ञानियों में श्रेष्ठ हे नारायण कुलोद्भव, इस पर विचार कीजिए। हे शैलराज, आप ही विचार कीजिए। उनका कोई एक भी बंधु बांधव नहीं है। आप इस विषय में अपने बांधवों तथा अपनी पत्नी मैना से पूछिए। आप पार्वती को छोड़कर यत्न पूर्वक मैना आदि सबसे पूछिए, क्योंकि हे शैल, रोगी को औषधि अच्छी नहीं लगती, उसे तो सदैव कुपथ्य ही अच्छा लगता है। मेरे विचार से पार्वती को देने के लिए शंकर योग्य पात्र नहीं है। इसे सुनने मात्र से बड़े लोग आपका उपहास ही करेंगे। और वे शिव तो निराश्रय, संगरहित, कुरूप, गुणरहित, अव्यय, शमशानवासी, भयंकर आकार वाले, सांपों को धारण करने वाले, दिगंबर, भस्म धारण करने वाले, मस्तक पर सर्प माला लपेटे हुए, सभी आश्रमों में परिभ्रष्ट तथा सदा अज्ञात गति वाले हैं। ब्रह्मा जी बोले, अनेक लीलाएं करने में कुशल शिव जी इस प्रकार शिव निंदा युक्त सत्य सत्य वचन कहकर शीघ्र ही अपने स्थान को चले गए। ब्राह्मण के कहे गए अप्रिय वचन को सुनकर दोनों का स्वरूप विरुद्ध भावों वाला एवं अनर्थ से परिपूर्ण हो गया।
और वे विचार करने लगे कि अब हमें क्या करना चाहिए। इस प्रकार उन रुद्र ने भक्तों को प्रसन्न करने वाली महान लीलाएं की और पार्वती के साथ विवाह करके देव कार्य संपन्न किया। हे तात, हे प्रभु, इस प्रकार मैंने देवगणों का हित करने वाली साधु वेशधारी द्विज नामक शिव अवतार का वर्णन आपसे कहा। इदम् आख्यानं नघं सर्वज्ञम् आयुष्यम् उत्तमम्। यह आख्यान पवित्र स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाला, आयु की वृद्धि करने वाला तथा उत्कृष्ट है। जो इसे पढ़ता अथवा सुनता है वह सुखी रहकर उत्तम गति को प्राप्त करता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर शंभु नमः शिवाय। और नंदी बोले, सनत कुमार सर्वज्ञ शिवस्य परमात्मनः अवतारं शृणु विभोरस्व अश्वत्थामा वयं परं बृहस्पतेर्महाबुद्धेर् देवऋषेर्वंशतो मुने भरद्वाजात् समुत्पन्नो द्रोणो योनिजात्मवान्। नंदीश्वर बोले, हे सनत कुमार, हे सर्वज्ञ, आप अब सर्वव्यापी परमात्मा शिव के अश्वत्थामा नामक श्रेष्ठ अवतार को सुने। हे मुनि, महाबुद्धिमान देव ऋषि बृहस्पति के अंश से महर्षि भारद्वाज से अयोनिज पुत्र के रूप में आत्मवेत्ता द्रोण उत्पन्न हुए। प्यारे भक्तों, महाबुद्धिमान देव ऋषि बृहस्पति जो देवताओं के गुरु हैं, उनके अंश से महर्षि भारद्वाज उत्पन्न हुए, जो याज्ञवल्क्य और भारद्वाज जिनके मध्य में रामायण कथा सुनी गई। और वही भारद्वाज के एक अयोनिज पुत्र हैं आत्मवेत्ता द्रोण, और जो धनुषधारियों में श्रेष्ठ हैं द्रोणाचार्य, जिन्होंने अर्जुन को ज्ञान सिखाया है, वो भारद्वाज के पुत्र हैं और भारद्वाज बृहस्पति के पुत्र हैं और पराक्रमी हैं, विप्रों में श्रेष्ठ हैं, संपूर्ण शास्त्रों को जानने वाले हैं, विशाल कीर्ति वाले हैं, महातेजस्वी हैं और एवं सभी अस्त्रों के ज्ञाताओं में श्रेष्ठ थे। जिन द्रोण को विद्वान लोग धनुर्विद्या में तथा वेद में पारंगत, वरिष्ठ, आश्चर्यजनक कार्य करने वाले और अपने कुल को बढ़ाने वाला कहते हैं, हे द्विज, वे अपने पराक्रम के प्रभाव से कौरवों के आचार्य थे एवं उन कौरवों के 6 महारथियों में से प्रसिद्ध थे। उन द्विजोत्तम द्रोणाचार्य ने कौरवों की सहायता के लिए पुत्र की इच्छा से शिव जी को लक्ष्य करके बहुत बड़ा तप किया। उसके बाद हे मुनि सत्तम, उनके तप से प्रसन्न होकर भक्त वत्सल शिव जी द्रोणाचार्य के समक्ष प्रकट हुए। उन्हें देखकर उन ब्राह्मण द्रोण ने उन्हें शीघ्रता से प्रणाम करके हाथ जोड़कर विनय हो अत्यंत प्रसन्न चित्त होकर उनकी स्तुति की। जब शिव जी प्रकट हो गए ब्राह्मण द्रोणाचार्य के तप से, तो उन्होंने स्तुति की और स्तुति करने के बाद तपस्या से संतुष्ट होकर जब भक्त वत्सल भक्तों को प्रेम करने वाले प्रभु जो शंकर हैं, उन्होंने द्रोणाचार्य से कहा, वर मांगो हे द्रोणाचार्य, वर मांगो। और शिव जी के इस वचन को सुनकर अति विनम्र होकर द्रोणाचार्य ने कहा कि मुझे महाबली, सबसे अजय तथा अपने अंश से उत्पन्न एक पुत्र दीजिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब देखिए प्यारे भक्तों, हम बृहस्पतिवार के दिन श्री लक्ष्मी विष्णु जी की उपासना करते हैं और बृहस्पति देव के रूप में लक्ष्मी विष्णु को हम सार रूप में मानते हैं, बड़ा मानते हैं, श्रेष्ठ मानते हैं। उन्हीं बृहस्पति के दिन जो बृहस्पति देव हैं, जो गुरु हैं, देवताओं के गुरु,
उन्हीं की ये वंश परंपरा चल रही है। वो गुरु के पद पर हैं और द्रोणाचार्य भी उनके जो पुत्र हैं, पोते, वो भी भारद्वाज के पुत्र द्रोणाचार्य और द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा, ये अपनी ब्राह्मणों की जो अपनी गुरु शिष्य परंपरा चलती हुई सीधी चली आ रही है, उन्हीं के अब शिव जी के दिए हुए अश्वत्थामा पुत्र सामने आ रहे हैं, उनकी कथा चल रही है। और द्रोणाचार्य का वचन सुनकर जब कौतुक करने वाले परम सुखकारी शिव जी ने कहा ऐसा ही होगा, और वे अंतर ध्यान हो गए। द्रोणाचार्य भी निशंक हो प्रसन्नता पूर्वक अपने घर लौट गए और उन्होंने यह सारा वृत्तांत अपनी स्त्री से प्रेम पूर्वक कहा। इसके बाद अवसर पाकर वे सर्वांतक प्रभु रुद्र अपने अंश से द्रोण के महाबलवान पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए। हे मुने, वे पृथ्वी पर अश्वत्थामा नाम से विख्यात हुए और वे महान वीर थे। उनकी आंखें कमल पत्र के समान थीं। वे शत्रु पक्ष का विनाश करने वाले थे। वे महाबली अश्वत्थामा महाभारत के संग्राम में पिता की आज्ञा से कौरवों के सहायक के रूप में प्रसिद्ध हुए। उन महाबली अश्वत्थामा का आश्रय लेने के कारण ही महाबलवान भीष्म आदि कौरवगण देवताओं के लिए भी अजय हो गए। और उन्हीं से भयभीत होने के कारण पांडव लोग कौरवों को जीतने में अपने को असमर्थ पा रहे थे और परम बुद्धिमान तथा महान वीर होकर भी अश्वत्थामा के भय से असमर्थ हो गए। तब श्री कृष्ण के उपदेश से महाबली अर्जुन ने शिव की कठोर तपस्या करके उनसे अस्त्र प्राप्त करके उन कौरवों पर विजय प्राप्त की। और हे मुने, उस समय महादेव के अंश से उत्पन्न हुए उस अश्वत्थामा ने कौरवों की भक्ति से प्रसन्न होकर उनके वशीभूत होकर युद्ध में यत्न पूर्वक शिक्षित पांडव पुत्रों का विनाश करके अपना प्रताप दिखाया। श्री कृष्ण आदि महावीर बलवान शत्रु भी उनके बल को रोक नहीं सके। पुत्र के शोक से संतप्त अर्जुन को श्री कृष्ण के साथ रथ से अपनी ओर आता हुआ देखकर वे भाग खड़े हुए। अश्वत्थामा ने अर्जुन पर ब्रह्मशिर नामक अस्त्र का प्रहार किया। उससे सभी दिशाओं में प्रचंड तेज उत्पन्न हो गया। अपने प्राणों पर आई हुई आपत्ति को देखकर अर्जुन दुखी हुए और उनका तेज नष्ट हो गया। तब उन्होंने क्लेश क्रांत तथा भयभीत होकर श्री कृष्ण से कहा। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, यह क्या है? यह तू सह तेज चारों ओर से घेरे हुए कहां से आ रहा है? मैं इसे नहीं जान पा रहा हूं। नंदीश्वर बोले, अर्जुन का यह वचन सुनकर महाशय उन श्री कृष्ण ने पार्वती सहित शिव का ध्यान करते हुए आदर पूर्वक अर्जुन से कहा। श्री कृष्ण बोले, यह है द्रोणाचार्य के पुत्र का महातेजस्वी ब्रह्मास्त्र है और इसके समान शत्रुओं का घातक कोई दूसरा अस्त्र नहीं है, ऐसा जानना चाहिए। आप शीघ्र ही भक्तों की रक्षा करने वाले अपने प्रभु शंकर का ध्यान कीजिए, जिन्होंने आपका सारा कार्य संपादन करने वाला अपना सर्वोत्कृष्ट अस्त्र आपको प्रदान किया है। आप इस अस्त्र के परम तेज को अपने शैवास्त्र के तेज से नष्ट कीजिए। इतना कहकर स्वयं श्री कृष्ण अर्जुन की रक्षा के लिए शिव का ध्यान करने लगे। हे मुने, श्री कृष्ण की बात सुनकर अर्जुन ने अपने मन में शिव जी का ध्यान किया और इसके बाद जल से आचमन शिव को प्रणाम करके उन अस्त्र को शीघ्र ही अश्वत्थामा पर छोड़ दिया। हे महामुने, यद्यपि वह ब्रह्मशिर नामक अस्त्र अमोघ है तथा इसकी प्रतिक्रिया करने वाला कोई अन्य अस्त्र नहीं है, फिर भी वह शिव जी के अस्त्र के तेज से उसी क्षण शांत हो गया। अद्भुत चरित्र वाले उन शिव के संबंध में इसे आश्चर्य मत समझिए, जो अजन्मा शिव अपनी शक्ति से सारे संसार को उत्पन्न करते हैं, उसका पालन करते हैं तथा संहार करते हैं। हे मुनि, इसके बाद शिव के अंश से उत्पन्न हुए तथा शिव जी की इच्छा से तुष्ट बुद्धि वाले अश्वत्थामा इस शैव वृतांत को जानकर कुछ भी व्यथित नहीं हुए।
इसके बाद अश्वत्थामा ने इस संपूर्ण संसार को पांडवों से रहित करने के लिए उत्तरा के गर्भ में स्थित बालक को विनष्ट करने का निश्चय किया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और तब उस महाप्रभावशाली ने महातेजस्वी तथा अन्य अस्त्रों के द्वारा रोके न जा सकने वाले ब्रह्मास्त्र को उत्तरा के गर्भ पर चलाया। तब उस अस्त्र से जलती हुई अर्जुन की पुत्र वधू उत्तरा व्याकुल चित्त होकर लक्ष्मीपति श्री कृष्ण की स्तुति करने लगी। इसके बाद श्री कृष्ण ने हृदय से सदा शिव का ध्यान कर उनकी स्तुति की तथा उन्हें प्रणाम कर जान लिया कि पांडवों के विनाश के लिए यह अश्वत्थामा अस्त्र है। अश्वत्थामा का अस्त्र है। उन्होंने शिव जी की आज्ञा से अपनी रक्षा के लिए इंद्र द्वारा प्रदत्त अपना महान तेजस्वी सुदर्शन चक्र से उसकी रक्षा की। शंकर की आज्ञा से उन महाशय श्री कृष्ण ने गर्भ में अपना स्वरूप धारण किया। यह चरित्र जानकर अश्वत्थामा उदास हो गए। उसके बाद प्रसन्न चित्त महाशय श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को प्रसन्न करने के लिए सभी पांडवों को उनके चरणों में गिराया। तदनंतर प्रसन्न चित्त द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने श्री कृष्ण एवं समस्त पांडवों पर अनुग्रह करके प्रेम पूर्वक उन्हें अनेक प्रकार के वर प्रदान किए। हे तात, हे मुनि श्रेष्ठ, इस प्रकार अश्वत्थामा के रूप में पृथ्वी पर अवतार लेकर प्रभु शिव जी ने अत्यंत उत्तम लीला की और त्रैलोक्य को सुख देने वाले महापराक्रमशाली शिव अवतार अश्वत्थामा आज भी गंगा तट पर विद्यमान हैं। हे मुने, इस प्रकार मैंने आपसे अश्वत्थामा के रूप में प्रभु शिव जी के अवतार का वर्णन किया, जो संपूर्ण सिद्धियों को देने वाला तथा भक्तों को अभिष्ट फल प्रदान करने वाला है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस चरित्र को सुनता है अथवा सावधान होकर इसका कीर्तन करता है, वह अभिष्ट सिद्धि प्राप्त करता है और अंत में शिवलोक को जाता है। बोलिए श्री शिव महापुराण की जय, शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर शंभु नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय।